हेलो फ्रेंड्स। आजकल सोशल मीडिया पर जेईई नीट पोस्टपोनमेंट कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा का विषय है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए 10 राज्यों की सरकारों ने कई छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने केंद्र सरकार से एग्ज़ाम को पुनः पोस्टपोन करने की मांग की, परंतु एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने छात्रों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए उचित सावधानियां बरतते हुए परीक्षा तय तारीख को ही करवाने का निर्णय लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि हम मानते हैं कि महामारी की स्थिति है, लेकिन अंततः जीवन जीना है। छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट में नहीं रखा जा सकता। उनका पूर्ण शैक्षणिक सत्र बर्बाद नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, देश के विकास में छात्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इस कंट्रोवर्सी पे चर्चा काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के 3 अहम किरदार हैं: छात्र एवं उनके अभिभावक, केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ओपोजिशन जो इस मुद्दे को विशेष तूल दे रहा है। आज मैं आपके सामने तीनों का पक्ष रखूँगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा करूंगा, फिर आप अपनी राय बनाएं कि एग्ज़ाम होनी चाहिए या नहीं। इस कंट्रोवर्सी में सबसे उधेड़बुन में छात्र एवं उनके अभिभावक हैं। अभिभावकों को अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता है और साथ ही बच्चों के भविष्य की भी चिंता सता रही है। उनके चिंता का मुख्य कारण है कि संक्रमण का बढ़ता दर। कोविड-19 के कारण यातायात के साधनों की कमी है। बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर तक जाने में असुविधा होगी। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर छात्र एवं अभिभावकों के भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक ही थंबप्रिंट स्कैनर से कई छात्रों का थंब स्कैन करना हो या कई छात्रों द्वारा एक ही सीट पर बैठकर फेस वेरिफिकेशन करवाना। एग्ज़ाम हॉल में लिमिटेड पीसी के कारण भीड़ होना, जिससे बच्चों का संक्रमण का खतरा बना रहेगा। साथ ही अभिभावकों को यह भी चिंता हुई कि अगर बच्चा एग्ज़ाम के दौरान इन्फेक्टेड हो जाता है तो वह आगे नीट, एनडीए आदि के एग्ज़ाम में कैसे बैठ सकेगा। फ्रेंड्स, एजुकेशन मिनिस्टर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार उन्होंने छात्रों के सेफ्टी का पूरा व्यवस्था किया है। नीट और जी की परीक्षा पहले ही 2 बार पोस्टपोन की जा चुकी है। कोविड-19 के कारण कई सारे बोर्ड की पूरी परीक्षा का संचालन नहीं कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी रिलैक्स कर दी है। अब महज 12th पास भी जी एडवांस को क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन पा सकेगा, जबकि पहले 75% अंक लाना अनिवार्य था। साथ ही छात्रों को परीक्षा केंद्र भी बदलने का विकल्प जुलाई के महीने में ही दे दिया गया था, ताकि छात्रों का परीक्षा के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 99% छात्रों को फर्स्ट चॉइस का सेंटर मिला है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोकल अथॉरिटीज़ को निर्देश दिए गए हैं। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट अलग अलग जगह बनाई गई है, जिससे भीड़ ना लग सके। एग्ज़ाम शिफ्ट्स को बढ़ाकर ऑल्टरनेट सीटिंग की व्यवस्था भी की गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के मास रोल आउट में 2021 के सेकेंड क्वार्टर तक का वक्त लग सकता है। ज़रा सोचिए, तब भी क्या सारे नागरिकों को तो छोड़ो, सारे आईआईटी, जेईई, नीट के कैंडिडेट्स को ही वैक्सीन लग पाएगी? शायद नहीं। तब कब तक इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है? दोस्तों, अपोजिशन आजकल छात्रों का हितैषी बना फिर रहा है, तो फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बजाय क्यों नहीं सरकार से छात्रों को एग्ज़ाम सेंटर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने, रहने की व्यवस्था करवाने, सेंटर के आसपास भीड़ कम रखने आदि की मांग करती है? क्यों हर बात पर ये प्रोटेस्ट करते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ मैं साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जहाँ कॉलेज एडमिशन के एग्ज़ाम के दिन दुकानें, बैंक्स आदि बंद कर दी जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दी जाती हैं,
विमान सेवा रद्द कर दी जाती है, यहाँ तक कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी सीज कर दी जाती हैं। पूरी की पूरी सड़कें खाली होती हैं। सारी प्रशासन बच्चों को हेल्प करने पे लग जाता है कि बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में ज़रा भी परेशानी ना हो। तो क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? आप सोचो। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको कुछ विशेष करना पड़ेगा। आप अपना हैंड ग्लव्स यूज करें, मास्क यूज करें और प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम दें। दोस्तों, आप पढ़ाई चाहते हैं या पॉलिटिक्स? एक तरफ आपका 1 वर्ष का समय है, दूसरे तरफ सेफ्टी। आप खुद विश्वास फैसला करें। दोस्तों, सरकार के साथ साथ कई शिक्षाविद, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी छात्रों के एक कीमती वर्ष की चिंता है। इस वर्ष सीट खाली रहने पर अगले वर्ष कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगी। कई योग्य छात्र तो अपने IIT मेडिकल का सपना ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम प्रोटेस्ट के बजाय पर्याप्त प्रिकॉशन लेकर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल। थैंक यू।